बाबुल की दुआएं लेती जा। रफ़ी साहब ने वज़ाते खुद बताया था कि मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत जज्बाती हो गया था। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की विदाई घूम रही थी और मैं बिल्कुल बेख्तियार होकर रोते हुए इस गीत को रिकॉर्ड कर बैठा। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिश्ते तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन उन रिश्तों में बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा मुक़द्दस और अजीज होता है। हर बाप के लिए उसकी बेटी गुड़िया, परी और बाप की जान होती है और ऐसा ही रफ़ी साहब के साथ भी था। अपनी तीनों बेटियों से रफ़ी साहब को हद दर्जा मोहब्बत थी और उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत का भी भरपूर ख्याल रखा। और जो लोग रफ़ी साहब की साहबजादियों से मिले हों या वाकिफ़ हों, वो इस बात की भरपूर तायीद करेंगे। फिल्म नीलकमल के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी और गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी संसार मिले। और ये वो वक्त था कि रफ़ी साहब के घर में शादी का माहौल था और महज 2 दिनों के बाद ही उनकी बड़ी बेटी परवीन साहबा की शादी थी और फिर विदाई। इस नगमे के रिहर्सल के दौरान ही रफ़ी साहब बड़े जज्बाती से हो गए थे और उनकी आंखें नम सी होने लगी थीं। लेकिन जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उनकी आंखों से रिकॉर्डिंग करते वक्त अश्क जारी हो गए। बाबुल की दुआएं लेती जा। सारे म्यूजिशियंस, रिकॉर्डिस्ट बड़े हैरान और परेशान थे कि अब शायद रिकॉर्डिंग रोक दी जाएगी, लेकिन इसी कैफियत में यह रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई। अंदर की बात से तो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब वाकिफ थे, लेकिन वो भी खामोश थे। बहरकैफ बात आई गई हो गई और 2 दिनों के बाद अपनी बेटी की शादी में एक और नगमा उनकी विदाई के मौका पर पेश किया गया, जिस नगमे को खुद रफ़ी साहब ने ही कंपोज भी किया था। ये एक प्राइवेट नगमा था जिसे इनरिको नाम की एक रिकॉर्ड कंपनी ने बाद में पब्लिश किया। आपका प्यार परेशान के प्यारी मैके की कभी ना याद आए। और उस जमाने में ये दोनों नगमे शादी के मौका पर हर जगह लाउड स्पीकर से बजते हुए सुनाई देते थे। शादी के मौका पर किराए पर ग्रामोफोन और रिकॉर्ड लेने वाले लोगों की खास फरमाइश इन दोनों रिकॉर्ड्स के लिए होती। नीलकमल के इस गीत में बलराज साहनी जी की अदाकारी भी बहुत ही इमोशनल और कमाल की थी और उस पर रफ़ी साहब की बिछड़ने के गम में डूबी हुई अश्कों से लबरेज आवाज। बाबुल की दुआएं लेती जा। फिल्म की कामयाबी में इस गीत ने एक अहम रोल अदा किया। शमा और सुषमा, जो उस जमाने के सबसे बड़े उर्दू और हिंदी फिल्मी मैगजीन शुमार किए जाते थे, उनसे बातचीत के दौरान रफ़ी साहब ने वज़ाते खुद बताया था कि मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत जज्बाती हो गया था। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की विदाई घूम रही थी और मैं बिल्कुल बेख्तियार होकर रोते हुए इस गीत को रिकॉर्ड कर बैठा। यूं तो रफ़ी साहब की कारीगरी और फनकारी का यही कमाल था कि वो लफ्ज़ों को जिंदा कर देते थे और अपने हर गीत में उन्होंने गानों के मूड और रंग का प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ गाने तो ऐसे बेमिसाल हैं
कि लगता है मानो अल्फाज जिंदा होकर सामने खड़े हैं। रफ़ी साहब के तकरीबन 70 ऐसे गीत हैं जिनके रिकॉर्ड्स पब्लिश ही नहीं हुए और वो इस पुल तक ही सीमित रह गए। भूखी मौत के मुंह से देखो टपक रही है राल, काल पड़ा है काल आया। सैकड़ों ऐसे गीत भी हैं जो रिकॉर्ड तो हुए पर फिल्मों का हिस्सा नहीं बन सके। ऐसे गीतों में चंद ऐसे गीत भी हैं जो लोगों के दिलो दिमाग को झंझोड़ देते हैं और रफ़ी साहब के बिछड़ने के एहसास को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसका प्यार परेशान कि प्यारी छूटी से डोला चला लाजमी सा, क्या नजारा है ये जिंदगी का। कितनी ही यादें, कितनी ही बातें यादों के गलियारों से आवाजें देती रहती हैं और इनमें से कोई एक वाकया लेकर मैं हाजिर हो जाता हूं आप लोगों की खिदमत में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। ऐसे ही हमारे चैनल को पसंद करते रहिए और अगर आपके पास भी कोई ऐसी अछूती कहानी मौजूद है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी उस कहानी को अपने चैनल पे जरूर पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। तो अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। आदाब, सलाम और नमस्कार। ससुराल में इतना प्यार मिले